ड्रोन मिशन आर्यन की खोज। आर्यन एक 10वीं कक्षा का छात्र था जिसे नई नई तकनीकों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसके स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई जिसमें विद्यालय के सभी छात्रों को एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाना था। आर्यन को कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। तभी उसके दोस्त रोहित ने कहा, क्यों ना हम एक ड्रोन बनाएं। ड्रोन? आर्यन ने आश्चर्य से पूछा। रोहित ने कहा, हाँ, एक ऐसा उपकरण जो बिना पायलट के उड़ सकता है और कई काम भी कर सकता है। चलो पहले इसके बारे में रिसर्च करते हैं। आर्यन और रोहित ने मिलकर इंटरनेट और अपनी विज्ञान की किताबों में ड्रोन के बारे में पढ़ा। उन्होंने जानकारी हासिल की कि ड्रोन एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी होता है, यानी एक ऐसा विमान जो बिना पायलट के उड़ सकता है। इसे रिमोट कंट्रोल या प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर चलाया जाता है। आर्यन को ये भी पता चला कि ड्रोन कई प्रकार के होते हैं। मल्टी रोटर ड्रोन, ये ड्रोन छोटे, हल्के और कैमरे से लैस होते हैं। ये फोटोग्राफी और सर्विलांस के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिक्स्ड विंग ड्रोन, ये ड्रोन एक हवाई जहाज की तरह दिखते हैं और लंबे समय तक उड़ सकते हैं। इन्हें कृषि और मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड ड्रोन, ये ड्रोन मल्टी रोटर और फिक्स्ड विंग दोनों की विशेषताएं रखते हैं, अर्थात ये फोटोग्राफी, सर्विलांस तथा कृषि और मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडर वाटर ड्रोन, जैसे किसके नाम से ही मालूम होता है कि ये ड्रोन अंडर वाटर अर्थात पानी के अंदर रहता है। ये ड्रोन पानी के अंदर रहकर काम करते हैं। इनका उपयोग समुद्री खोजबीन और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। डिलीवरी ड्रोन, ये ड्रोन सामान की डिलीवरी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अमेजन के पैकेज डिलीवरी ड्रोन। आर्यन और रोहित ने निर्णय किया कि वे स्कूल की प्रदर्शनी में एक मल्टी रोटर ड्रोन बनाएंगे। वे अपने पास की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से मोटर, प्रोपेलर, बैटरी और एक छोटे कैमरे का इंतजाम कर लाए। उन्होंने ड्रोन के पार्ट्स को आपस में जोड़ा और उसे उड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहली बार में ही वो ड्रोन गिर गया। हमें संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, रोहित ने कहा। कई कोशिशों के बाद उन्होंने ड्रोन को सफलतापूर्वक उड़ाना सीख लिया। उन्होंने अपने ड्रोन का नाम रखा स्काई स्पाई, क्योंकि ये ऊपर से चीजों को देख सकता था। प्रदर्शनी से एक दिन पहले गांव में एक छोटे बच्चे राहुल के लापता होने की खबर आई। पूरा गांव उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी आर्यन के दिमाग में एक आइडिया आया। हम अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके राहुल को खोज सकते हैं। उन्होंने जल्दी से अपने ड्रोन को हवा में उड़ाया और कैमरे की मदद से चारों ओर देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक सुनसान खेत में राहुल को बैठे हुए पाया। वे तुरंत गांव वालों को ले गए और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। इस घटना के बाद आर्यन और रोहित के ड्रोन प्रोजेक्ट को विज्ञान प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार मिला। सभी ने उनकी प्रशंसा की कि उन्होंने ड्रोन को सिर्फ एक विज्ञान प्रोजेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि समाज की मदद के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। आर्यन को अब यकीन हो गया था कि ड्रोन केवल खिलौना नहीं, बल्कि एक भविष्य की तकनीक है जो बचाव कार्य, कृषि, सुरक्षा और कई क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है।